तो फिल्म की शुरुआत में हम कार में बैठे दो आदमियों को देखते हैं जो अपनी कंपनी के काम से यहाँ पर आए होते हैं। इनमें से एक का नाम है सिंह, जो कि इस कंपनी में काफी पहले से काम कर रहा है। दूसरे का नाम है रैंग, जिसने कुछ दिन पहले ही ये कंपनी ज्वाइन की है। तो एक तरह से जिंग बॉस है और रैंग उसका असिस्टेंट। ये दोनों अपनी लाइफ के पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये आज इस कंपनी में नहीं होते तो ये क्या कर रहे होते। इसके बाद रैंग एक बड़ा सा पार्सल लेके इसके सामने वाली बिल्डिंग में जाता है। लिफ्ट में उसके साथ दो लोग और भी हैं जो कि पुलिस वाले हैं, इसलिए वो 7th फ्लोर पर ना जाके 6th फ्लोर पे ही बाहर आ जाता है। बाकी दोनों पुलिस वाले 7th फ्लोर पर जाके किसी आदमी से मिलते हैं जो कि बहुत ही डरा हुआ है। रैंग सीढ़ियों से 7th फ्लोर पर जाता है, लेकिन उसे देखकर पुलिस वालों को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसकी चेकिंग करने लगते हैं। रैंग ने अपने पार्सल बॉक्स के अंदर गन छुपा रखी थी, फिर वो इन सब पे गोलियां चलाने लगता है। अब इन लोगों के पास भी गन थी, लेकिन रैंग इन लोगों से काफी ज्यादा फास्ट था, तो वो इन सब लोगों को मार देता है और अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि काम हो गया है। कि तभी अचानक उसका बॉस जिंग उसे सीढ़ियों पे फेंक देता है और रैंग को समझ नहीं आता कि बॉस ने ऐसा क्यों किया, और वो उससे ये करने की वजह पूछता है और जिंग उसे बताता है कि ये उसके सीनियर्स का ऑर्डर था। और मरने से पहले रैंग अपने बॉस से एक आखिरी फेवर मांगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग सूट बूट पहनकर अपने ऑफिस जा रहा है। अब ये कंपनी ऊपर से देखने में तो बिल्कुल एक नॉर्मल कंपनी की तरह लगती है जो कि मेटल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, लेकिन इनका असली काम है अपने क्लाइंट को वीआईपी किलर प्रोवाइड कराना। और कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉय ट्रेंड किलर हैं और जिंग इनमें से सबसे बेहतर किलर है। और ऑफिस के एक सीक्रेट कमरे में जाकर जिंग अपनी गन और बुलेट वापस करता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात कंपनी के मैनेजर गोंग से होती है, जो उससे लेट होने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में जिंग उसे सॉरी कह के अवॉइड करता है। अब अगले दिन जिंग अपने पुराने दोस्त बेंजी से मिलता है, जो कि उसी की तरह पहले इस कंपनी में काम किया करता था। वो रिटायर हो चुका है और जिंग यहाँ पर उसे बताता है कि कल जिस लड़के को उसने मारा, उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उसके बचाए हुए पैसों को उसकी फैमिली को दे दूं, लेकिन बेंजी उसे बताता है ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। बेंजी ने जिंग को इस कंपनी में अपॉइंट किया था और तब से ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। इधर हम देखते हैं कि पुलिस ने उस बिल्डिंग में हुए मर्डर्स की जाँच करना शुरू कर दिया है। अब अगले दिन जिंग अपनी कंपनी को बिना बताए रैंग के घर पे जाता है और वहाँ पर वो रैंग की मॉम और उसकी बहन से मिलता है और वो उन्हें वो पैसे देता है जो कि रैंग ने अपने लिए सेव किए थे। और उसकी मॉम के पूछने पर वो बताता है रैंग कंपनी के किसी काम के लिए विदेश गया है। साथ ही में वो उन्हें अपनी कंपनी का कार्ड देता है जो कि कंपनी के नियमों के खिलाफ है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रैंग की मॉम का नाम है यूमी, जो कि अपनी शादी से पहले एक सिंगर हुआ करती थी, लेकिन अब उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है और अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है। अब इसी बीच जिंग अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जो कि टीनेज के दिनों में यूमी का दीवाना हुआ करता था। और जिंग ने यूमी के सारे गाने सुने थे और वो मनी मन उसे पसंद करता था। और यूमी को इतने साल बाद देखकर जिंग के मन में यूमी के लिए प्यार उभरने लगा था, लेकिन वो ये बात यूमी को नहीं बताता। अब अगले दिन जिंग कंपनी के चेयरमैन चो से मिलता है और चेयरमैन चो ही इस कंपनी के असली बॉस हैं। और चेयरमैन जिंग से कहते हैं कि हमें कंपनी के लिए कुछ नए लड़कों की जरूरत है और बेहतर होगा कि हम आर्मी बैकग्राउंड वाले लड़कों को पकड़ें ताकि हमें उन्हें ज्यादा सिखाना ना पड़े। और साथ ही में वो जिंग को बताते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर ली काफी दिनों से काम पे नहीं आ रहा, जिसका कारण ये है कि ली की वाइफ और उसका 7 साल का बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और तब से वो सदमे में है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाकर वापस लाओ, क्योंकि कंपनी के रूल्स के हिसाब से कोई भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट से पहले कंपनी को नहीं छोड़ सकता। अब ये सब जानकर जिंग को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि इस कंपनी में डायरेक्टर ली उसका सबसे अच्छा दोस्त है। और ली के हालातों को समझने के लिए जिंग उसकी डेली की एक्टिविटी पे नजर रखने लगता है और उसका पीछा करते वक्त वो एक गली में पहुंचता है जहां पर ली उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। यहाँ पर ली को लगता है कि जिंग उसे खत्म करने के लिए आया है, क्योंकि ली को पता है कि कंपनी के रूल के हिसाब से कोई भी आदमी रिटायरमेंट से पहले कंपनी को नहीं छोड़ सकता। और जिंग यहाँ पर बताता है कि कंपनी को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चेयरमैन चो से एक बार बात करो। लेकिन ली यहाँ पर कहता है कि उन लोगों को बता देना कि मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ और अब मेरा पीछा ना करें। अब अगले दिन जिंग मार्केट की भीड़ भाड़ से गुजरता हुआ एक शॉप पर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन जिंग ने रैंग को जान से नहीं मारा था, बल्कि उसको यहाँ पर छुपा रखा है। और यहाँ पर रैंग जिंग से पूछता है क्या उस दिन मेरे से कुछ गलती हो गई थी जो तुमने ऐसा मेरे साथ किया। और जिंग यहाँ पर उसे बताता है कि तुम कंपनी के एक टेम्पररी एम्प्लॉय थे जिसे काम होने के बाद तुरंत ही मार दिया जाता है और कंपनी में किसी को पता न चले कि तुम जिंदा हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे छुपा रखा है। और अब जिंग अगले दिन रैंग को उसकी फैमिली से मिलवाता है और ये लोग साथ में डिनर करते हैं। और जिंग को यूमी से मिलना अच्छा लगता है क्योंकि वो उसकी बचपन की प्यार है
और अब यूमी को भी जिंग का साथ पसंद आने लगा है और अब वो भी अपने दिल की बात उससे शेयर कर पाती है। और अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जिंग के फोन में कंपनी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि डायरेक्टर ली को मारने का ऑर्डर अप्रूव हो चुका है और ये काम जिंग को ही सौंपा गया है। और अब जिंग कंपनी के मैनेजर को कॉल करके इसकी वजह पूछता है तो कंपनी का मैनेजर जिंग को ही डांटते हुए काम को जल्दी खत्म करने को कहता है। और इसके बाद जिंग डायरेक्ट ली के घर पर जाता है और ली जिंग को देखकर समझ जाता है कि अब उसे मारने का ऑर्डर पास हो चुका है और वो यहाँ पर जिंग पर हमला कर देता है। और यहाँ पर हमें इन दोनों में एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है, लेकिन जिंग ली से ज्यादा यंग और एनर्जेटिक है, इसलिए वो ली पर काबू पा लेता है। और यहाँ पर जिंग उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग सकते थे लेकिन तुमने मरना चुना। लेकिन ली कहता है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ और मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, इसलिए अब जल्दी से मुझे मार दो। और यहाँ पर जिंग गोली चला देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि कंपनी का पूरा स्टाफ पार्टी के लिए इकट्ठा हुआ होता है। असल में ये जिंग की प्रमोशन पार्टी है, क्योंकि ली के मरने के बाद जिंग को इस कंपनी का अगला डायरेक्टर बनाया गया है। लेकिन जिंग के चेहरे से ये साफ दिखता है कि उसे इस प्रमोशन की बिल्कुल भी खुशी नहीं है और कहीं ना कहीं वो अपनी कंपनी के काम करने के तरीके को गलत मानता है। अब इसके अगले दिन जिंग यूमी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए शहर के बाहर एक कैफे में जाता है और इस जगह की मालकिन यूमी को पहले से जानती है और वो यूमी को बताती है कि वो इस जगह को बेचना चाहती है। और अब यहाँ पर जिंग यूमी को बताता है कि वो अपने टीनेज के दिनों में यूमी को बहुत ही पसंद करता था और हर समय उसी के गाने सुनता था। और ये सुनकर यूमी बहुत ही खुश होती है क्योंकि बहुत सालों बाद किसी ने उसकी सिंगिंग की तारीफ की है। और इधर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले रैंग का स्केच लेकर उसके मोहल्ले में उसकी तलाश कर रहे हैं। और जिंग यहाँ पर जब यूमी को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो एक पुलिस वाला उसे पहचान लेता है और इसने मर्डर वाले दिन जिंग को उस बिल्डिंग के बाहर देखा था और वो उससे पूछताछ करने लगता है और उससे कहता है कि वो क्या काम करता है। और यूमी को पुलिस का इस तरीके का बर्ताव पसंद नहीं आता और वो उन पुलिस वालों को जिंग के कंपनी का कार्ड निकाल कर देती है और पुलिस वाला उस कार्ड को रखकर उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी को ये बात पता चल गई थी कि कंपनी का पुराना डायरेक्टर ली अभी भी जिंदा है, क्योंकि उस रात जिंग ने ली को नहीं मारा था, यानी कि उस रात जिंग ने ली को भी नहीं मारा था। और वो ली को किडनैप करके ऑफिस के पीछे वाले हिडन रूम में लाते हैं और कंपनी का चेयरमैन झूठ बोलने के लिए जिंग पर नाराज होता है और अब वो उससे अपना अधूरा काम पूरा करने को कहता है और वो ली को मारने को कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर ली गुस्से में बोल उठता है और कहता है कि ये कंपनी नहीं, एक पागल थाना है और यहाँ पर काम करने वाला हर आदमी पागल है और लोगों की जान लेने को तुम काम कहते हो, ये सब कुछ पागलपन है। लेकिन फिर तभी मैनेजर के दबाव में जिंग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और अंत में मैनेजर ही ली को मार देता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला जिसने जिंग से कंपनी का कार्ड लिया था वो जिंग का पता लगाने उस कंपनी में आता है और उसे वहाँ पर सब कुछ एक नॉर्मल कंपनी की तरह ही दिखता है और वो यहाँ पर ये सब देख के चला जाता है। और जब मैनेजर को ये पता चलता है तो वो जिंग से पूछता है कि उसने पुलिस को कंपनी का कार्ड क्यों दिया, लेकिन जिंग उसे सच्चाई नहीं बता सकता, इसलिए वो सॉरी कहकर उसे अवॉइड करता है। लेकिन इस बात पर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है, लेकिन फिर भी जिंग उसे कुछ नहीं बताता। और उस शाम वो यूमी से मिलने जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है और वो कहता है कि वो अपनी आगे की जिंदगी उसी के साथ जीना चाहता है। और वो यूमी को ये भी बताता है कि वो उसके लिए वो कैफे खरीदना चाहता है जिसमें वो कुछ दिन पहले गए थे और यूमी भी उसे पसंद करती है, इसलिए खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और इधर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजर को ये बात पता चल चुकी है कि उस दिन जिंग ने रैंग को नहीं मारा था और अब ये देखकर ये दोनों जिंग को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। अब अगले दिन प्लान के अकॉर्डिंग जिंग के 2 जूनियर उसे अपने अगले मिशन के लिए कहीं पर ले जा रहे होते हैं और यहाँ पर जिंग को उनकी एक्टिविटी देखकर कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो उनके एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि उसे खत्म करने का ऑर्डर आ चुका है कि तभी अचानक जिंग के सामने बैठा हुआ लड़का उस पर गोली चला देता है। लेकिन जिंग किसी तरीके से अपने आप को बचा के उस पर अटैक कर देता है। फिर ये लड़की भी अपनी कार रोककर जिंग पर गोलियां चलाने लगती है और ये दोनों फाइट करते हुए कार से बाहर आ जाते हैं। और ये लड़की जिंग को बता देती है कि कंपनी को उसके और यूमी के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है और यहाँ पर जिंग उसे समझाता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन वो लड़की चाकू निकालकर जिंग पर हमला कर देती है। इसी बीच यहाँ से निकलता हुआ तेज ट्रक उस लड़की से टकरा जाता है जिसमें उस लड़की की जान चली जाती है। इसके बाद जिंग रैंग को कॉल करके बताता है कि कंपनी को उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो उसकी पूरी फैमिली को अपने साथ लेके बेंजी के पास जाता है, क्योंकि इस शहर में बेंजी इकलौता आदमी है जिस पर अब जिंग भरोसा कर सकता है। लेकिन बेंजी उससे कहता है कि तुमने कंपनी के खिलाफ जाकर
ठीक नहीं किया और अब तुम आगे क्या करने वाले हो। और जिंग यहाँ पर बताता है कि उसने अपनी कंपनी के बेसमेंट में कुछ पैसे छुपा रखे हैं और वो कहता है कि वो सबसे पहले उन पैसों को लेने के लिए वहाँ पर जाएगा। और यहाँ पर यूमी समझ चुकी है कि ये लोग कोई इलीगल काम करते हैं, इसलिए वो जिंग से उसके काम के बारे में पूछती है और यहाँ पर जिंग भी उसे अपनी कंपनी का पूरा सच बता देता है। और ये सब जानकर यूमी को बहुत दुख होता है। और अब अगले दिन जिंग बेसमेंट में छुपाए हुए अपने पैसों को लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है और साथ ही में वो कंपनी के चेयरमैन को कॉल करके कहता है कि अब उसने कंपनी को छोड़ दिया है, तो कंपनी उसका पीछा ना ही करे, इसी में सबकी भलाई है। और कंपनी में किसी को भी जिंग के छुपाए हुए पैसों के बारे में नहीं पता, इसलिए वो सबकी नजरों से बचते हुए अपने पैसे लेकर वापस आ जाता है। और बेंजी के घर पहुंचकर वो अंदर का नजारा देखता है और वो देखता है कि कंपनी के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने यूमी और उसकी फैमिली को गन पॉइंट पे ले रखा है। मतलब साफ है कि बेंजी ने उसे धोखा दिया है। और यहाँ पर जिंग बेंजी से ये करने की वजह पूछता है और बेंजी यहाँ पर बताता है कि वो कंपनी को वापस से ज्वाइन करना चाहता है और यही एक तरीका था बॉस का दिल जीतने का, ताकि वो उसे कंपनी में वापस से शामिल करे। लेकिन जिंग यहाँ पर उससे कहता है कि वो उसके सारे पैसे ले ले, लेकिन यूमी और उसकी फैमिली को प्लीज छोड़ दे। लेकिन बेंजी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो जिंग को पीटने लगता है और फिर वो रैंक को शूट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी मौका देख के जिंग अपनी जेब से चाकू निकालकर उन सब पर हमला कर देता है और अपने खेल को बिगड़ता देख बेंजी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जिंग बेंजी और कंपनी के लोगों को मार गिराता है। लेकिन बेंजी की बंदूक से निकली हुई एक गोली यूमी को लग जाती है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ देती है। लेकिन अब इस घटना से जिंग पूरी तरीके से टूट चुका है और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, कंपनी को पूरी तरीके से खत्म करना। और अब अगले दिन वो एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर कंपनी का नामो निशान मिटाने निकल जाता है। और यहाँ पर कंपनी के लोग भी जिंग को मारने के लिए पूरे तैयार हैं और हर स्टाफ मेंबर को गन दी गई है ताकि वो उसे देखते से शूट कर सकें। और इसके बाद जिंग बड़ी सी गन लेकर रिसेप्शन पे जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि चेयरमैन कहाँ है। जिसके बाद जब वो अंदर जाने लगता है तो रिसेप्शनिस्ट पीछे से उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग उसे देख लेता है और उसे इशारे में ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो उसे शूट कर देता है। अब यहाँ से वो सीधा चेयरमैन के कैबिन में जाता है, लेकिन जब चेयरमैन उसे वहाँ पर नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि वो जरूर ऑफिस के हिडन रूम में होगा। और जब वो ऑफिस के हिडन रूम की तरफ बढ़ता है तो ये सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर जिंग भी एक एक करके इन सबको मारने लगता है। और यहाँ पर हमें इन सब के बीच जबरदस्त गोलीबारी देखने को मिलती है और जिंग को भी इस लड़ाई में कुछ गोलियां लगती हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है जिसकी वजह से वो बच जाता है। और अब सबको शांत करने के बाद जिंग उस पुलिस वाले को भी कॉल करता है जिसने कुछ दिन पहले इस ऑफिस को विजिट किया था। फिर वो सीधा ऑफिस के पीछे वाले हिडन रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर बैठी हुई एक औरत उससे बैकी बैकी बातें करके उसे इमोशनल कर रही होती है। लेकिन फिर अचानक से ही वो जिंग पे गोली चला देती है, लेकिन फिर जिंग भी उस पे गोली चला के उसका काम खत्म कर देता है। और इसके बाद जिंग का सामना इस कंपनी के मार्शल आर्ट ट्रेनर से होता है जो कि काफी तेज तर्रार है, जिस वजह से जिंग को भी इससे निपटने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और जिंग उसके चाकू से बचने के लिए दीवार पे लगे हुए एक कैलेंडर को अपना हथियार बनाता है और दोनों में बराबरी का मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन आखिरकार जिंग इसको भी शूट कर देता है। और इधर हम देखते कि मैनेजर गोंग भी अपनी हैंडगन लेकर ऑफिस पहुंच चुका है और अब वहां से जिंग सीधा चेयरमैन के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूं। और यहाँ पर चेयरमैन एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है कि कंपनी तो तुम पहले ही छोड़ चुके थे और अब तो तुम कंपनी को खत्म कर रहे हो। अब चेयरमैन को मारने के लिए जिंग उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इसी बीच उसका बॉडीगार्ड बीच में आ जाता है और उसे भी खत्म करके जिंग चेयरमैन के पास जाता है। और चेयरमैन यहाँ पर उससे कहता है कि इस कंपनी में सबसे ज्यादा उम्मीदें मुझे तुम ही से थी। और इतना कहते हुए वो जिंग को शूट करने ही वाला था कि तभी अचानक एक गोली उसकी खोपड़ी के पार चली जाती है और चेयरमैन जो यहीं पर मारे जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि ये गोली रैंग ने चलाई होती है जो कि जिंग को बिना बताए यहाँ पर आया था। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस भी इस कंपनी की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर जिंग रैंग को यहाँ से बच के निकलने का रास्ता बताता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से मैनेजर गोंग आता है जो कि आते से ही इन दोनों को एक एक गोली मार देता है। और वो हंसते हुए जिंग से पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। और जिंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो मैनेजर गुस्से में उससे कहता है कि कभी तो मेरे सवाल का जवाब दे। और असल में मैनेजर को जिंग की ये आदत हमेशा से ही नहीं पसंद कि वो रीजन देने के बजाय सिर्फ सॉरी कहता है। और अब इसी बीच जिंग गोंग से लिपट जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। लेकिन तब गोंग जिंग को पीटते हुए कहता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी जॉब को पसंद नहीं करता। इसी बीच जिंग उसकी जेब से एक पेन निकाल लेता है जो कि असल में
एक जानलेवा हथियार है और पेन में लगे वायर से वो गोंग का गला दबाने लगता है। बड़ी मुश्किल से गोंग खुद को छुड़ा पाता है और जब वो जिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिंग उसे एक विंडो से बाहर फेंक देता है। और यहाँ पर इस मूवी का एक और विलन मिस्टर गोंग भी मारा जाता है और इस बिल्डिंग के बाहर पुलिस और मीडिया पहुंच चुकी है। और यहाँ पर जिंग रैंग को यहाँ से जल्दी से भागने को कहता है और उसे समझाता है कि तुम अभी छोटे हो और तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और काम की वजह से मेरी तरह हमेशा अकेले मत रह जाना, बल्कि उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी जियो जिसे तुम पसंद करते हो। और रैंग उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है और जिंग बिल्डिंग के नीचे आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और इसी का फायदा उठाकर रैंग यहाँ से बचकर निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।